नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पहले मेहमान एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं। मैं उनका पहले भी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जनाब इमरान खान साहब, थैंक यू बुखारी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ खादिम आला पंजाब बैठे हुए हैं। आप बहुत खिदमत कर चुके हैं पंजाब की और हमें डर है कि आप करते रहेंगे। जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। और उनके साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हैं जो लोगों ने कहा है कि उन्होंने अकेले ही अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ जरदारी साहब, आप भी वेलकम। खान साहब, पहले आपसे अगर नहीं, मुझसे बात करने की क्या जरूरत है, आप वेलकम वेलकम खेलते रहो साहब। नहीं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है खान साहब। मैं उस दिन टीवी देख रहा था। हाँ। आप एक वाकया कोट कर रहे थे कि आप मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने आपको माश की दाल खिलाई। जी, लेकिन साथ छुरी कांटा भी दिया था। मुझे दाल काट के खाओ। अच्छा, और मजे की बात है इन्होंने उस दाल में से बोटियां भी ढूंढी थी। ढूंढता रहा, मिली नहीं, खुदा की कसम मिली। अच्छा, मुझे उस पर वाकई बड़ा अफसोस हुआ बाद में। मैं कहा यार ये मुझसे ज्यादती होगी, मुझे आपको दाल भी नहीं देनी चाहिए थी। चल, आपकी मेहरबानी खान साहब। दुनिया समझती है आप मेरे फैन हैं। हाँ। लेकिन जो रगड़ा आप मुझे लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने आपकी वो बातें नहीं बताई। सारे भी कौम दे काने हो जाते। अगर बुखारी साहब बताएंगे तो मैं छोड़ूं। नहीं, एक जमाने में हमारा घर साथ साथ था E7 में, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के काने हैं। अच्छा, आप कुछ बताओगे तो मैं भी वो वाली साहब आपको बताऊं। एक मुझे कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में बंदा मिला, तो मुझे कहता है ओ काके शाह जी, मैं कहना मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोई गवर्नमेंट कॉलेज वाली गल्लां दसा। मैं कहा मैं चंड मारांगा जी। लोग मुझे बड़ा मोतबर समझ रहे हैं। तो कहते हैं गवर्नमेंट का। अच्छा खान साहब, पहला सवाल आप बुखारी साहब, लोग आपको मोतबर नहीं समझ। अच्छा खान साहब, घर बसाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली है? मैंने क्या तब्दील होना बुखारी साहब, मैं क्या पहले साबुन खाता था? मैं ऐसे ही था बुखारी साहब। मैं ये समझता था कि आप अभी मुझसे ये पूछेंगे NA 122 का, इसके बारे में कुछ बताएं। माफी के साथ मियां साहब, अयाज सादिक बुरी तरह से पिटने के बाद किस साइकिल पे बैठ के कौन से गांव में चूचे बेचेगा, इसका मुस्तकबिल पूछेंगे। आप तब्दीली के पीछे पड़े हैं और ये जितने मर्जी स्टे ले लें, जहां मर्जी भागने की कोशिश करें, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। वैसे भी आप देखें, टेंशन के मारे मियां साहब का माशाल्लाह बड़ा रक्षे की बत्ती जैसा मुंह। माशाल्लाह खान साहब का भी मुंह देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी भूखे ने हाथ जोड़े में। कुछ दे दो। खादिम आला, आमतौर पे जब बारिशें होती हैं और पानी खड़ा हो जाता है लाहौर की सड़कों में, तो आप वो बड़े बड़े बूट पहन के वहाँ बीच में टापरे होते हैं दिखाने के लिए कि आपकी वजह से पानी। इस साल नहीं आप वो बूट पहन के आए। बुखारी साहब, याद रखिएगा एक बात, A man is known by the boot he keeps. By the company he keeps. चलो, but also by the boots he keeps. By the boots he keeps. ठीक है। मैं अगर सड़कों का जायजा लेने के लिए बूट पहन कर नहीं जाऊंगा तो क्या घुंघरू बांध कर जाऊंगा, खान साहब की तरह। ये घुंघरू बांध के वर्जिश करते हैं? जी, घुंघरू बांध के वर्जिश। भला ये कौन सी आदतें हैं इनको, पूछिए जरा इनसे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी पार्टी को इस हालत में, लोग कहते हैं, कैसे इतनी जल्दी गिरा दिया? लोग ना पाओ तुसी कहते नहीं, मैं नहीं कह रहा। लोग कहते हैं कि मैंने एक बार पहले भी कहा था, ना फौज कर सकी, ना मियाँ कर सका। आपके हाथों में एक अजीम आदमी जुल्फकार अली भुट्टो, लोग कहते हैं पार्टी उजड़ गई। देखिए, मैं इंसाफ पे बिलीव करता हूँ, तरीके इंसाफ पे नहीं। तू ज्यादा ना हंस, पुटी चाणक के मुंह वाले। क्या बात कर रहे हैं जरदारी साहब, बड़ा आपका डिप्रेस्ड बतख जैसा मुंह। मैंने पीपल्स पार्टी को इस हाल में ऐसे ही पहुंचाया जैसे पीपल्स पार्टी ने मुझे जेल पहुंचाया, बेसर सामा। खान साहब, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे खंबे के पीछे से बिल्ली देख रही होती है। खान साहब, आप पैसे के मामले में संजूड़े जी, बल्कि माल के मामले में आप चिपटू हैं। आपको चुआनी खर्च करनी पड़े, आपको आप कांप रहे। तो ये भाभी से आप खर्चा कैसे करवा रही है आपसे? आपकी भाभी आई है तो मेरा खर्चा बचना शुरू हो गया। वो कैसे? अब देखिए, मिसेस के घर आने से बर्तन धोने का सारा खर्चा बच गया, सफाई का सारा खर्चा बच गया। आप उनसे ये काम करवाते हैं?
नहीं वो मुझसे करवाती है। उधार है, शादी के बाद तो इंसान को करना पड़ता। सही गल बुखारी है साहब, मैं एक कार तपड़ी मार के कह रहे होंगे तब्दीली आ नहीं रही। बुखारी साहब घर में सभी ये काम करते हैं। अब याद करें आप, मैं जब इस्लामाबाद आपसे मिलने के लिए आया था तो आप अपने दरवाजे के बाद वाइपर लेके डक्का खोल रहे थे। फिर उसके बाद हम अंदर बैठे तो आपने ड्राइंग रूम का पंखा अपनी बनैन के साथ साफ किया था। फिर आपने वो धो के पहनी थी बनैन, उसी वक्त थी। खबर ये है कि अगर आप रेड जोन में दाखिल हुए तो इस साल इस दफा आपकी छतरौल होगी। बड़ा मजा आएगा जब इनकी छितरौल होगी। एक मिनट, चित्रोल मेरी हो रही है ना, मुझे बात करना है, आप अपनी बारी पर बात करें। और बुखारी साहब खुदा का वास्ता है, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं करते। ये आप सिर्फ उनका ध्यान पुआ रहे हैं इस तरफ। रेड जोन में दाखिल हुए तो चित्रोल पड़ेंगे, जो नहीं भी करना वो तैयार हो जाएंगे चित्रोल मारने के लिए। आइडिया नहीं देते। आपने अभी हाल ही में बयान दिया है कि करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी रेंजर्स ही चले, लेकिन खादिम आला जो आपके पास बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि पंजाब साफ और शफाफ है, इसमें करप्शन दूर दूर तक नजर नहीं आता। और ये पंजाब तो बहुत पाक साफ है। ये जो नंदीपुर में करप्शन हुई है, नंदीपुर बेसिकली किधर है? वेस्ट इंडीज में। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में तो प्रोजेक्ट ही नहीं है। और ये जो 12-12 अरब रुपया सड़कों पे लग रहा है, ये सारा सैन फ्रांसिस्को वाली साइड पे लग रहा है। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो आप बिजली को पैकेट बना बना के तकसीम कर रहे हैं यार दूसरे बंदे। मेरा साहब एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि 1 रुपए की भी हमारी गवर्नमेंट ने केपी में करप्शन की है। जानते हैं क्यों? ऐसा काम ही कोई नहीं किया। अच्छा भाई, सवाल खान साहब से किसने करना पहले? सर मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा से कहते आए हैं कि आपकी जो पार्टी है वो यूथ की पार्टी है, लेकिन आपके जितने भी सियासतदान हैं वो सारे बूढ़े हैं, इसका क्या वजह है सर? आप क्या चाहते हैं, मैं भूत की पार्टी करूं? और सारे ये जितने बूढ़े हैं ये भी तो कभी जवान थे। बल्कि अब भी जवान है, मैं बता रहा हूँ। आपको तो पता होगा, इनको पता नहीं उनकी हरकतों का। जी ठीक है। और बच्चा है, मासूम है, गौर से देखें आप इसको, बाकायदा देसी कुकड़ के पंजे जैसा मुंह है। छोटी सी ब्रेक लेनी प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। खादिम आला, सवाल आपके लिए ये है कि आप लाहौर और रावलपिंडी के वजीर आला हैं कि पूरे पंजाब के, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई शहर नजर नहीं आता। देखिए बुखारी साहब, ये मैं समझता हूँ मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है जो मियाँ साहब भी अक्सर लगाते हैं कि मैं सिर्फ रावलपिंडी और लाहौर का वज़ीर आला हूँ। आप कभी तरंडा गए हैं? हमने वहाँ पर गरीबों में बर्तन तकसीम किए हैं। आप कभी कोट समाबा गए हैं? आप कभी जहानिया गए हैं? हमने वहाँ ट्यूबवेल लगवाया है। आप कभी पीरा गायब गए हैं? हमने वहाँ आटा तकसीम करवाया है। और तो और आप कभी वार्ड बटन जाकर देखें, कभी गए हैं वहाँ? वहाँ हमने मूलियों के बीज मुफ्त तकसीम किए हैं। दुनिया भर दा दसो ना जिथे डांस कीता सी। एसी कमरों में बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। आज भी पैरस खून के आंसू होता है कि हमारे पास ये खादिम आला पंजाब क्यों नहीं है। और खान साहब, आप भी ज्यादा खुश ना हो, आप कभी इन इलाकों में जाकर देखें, वो तो आपको आज भी जानते ही नहीं, वसीम अकरम समझते हैं आपको। अच्छा ये चलिए आगे से, ये डेंगी मच्छर, डेंगी से लोग बीमार हुए इस साल भी, ये डेंगी मच्छर जीत गए, आप हार गए। कितने अफसोस की बात है, मैं जब भी शो में आता हूँ आप हर सवाल डेंगी के बारे में करते हैं। डेंगी डेंगी डेंगी, पता नहीं आपके दिमाग में कौन सा डेंगी है जो आपको टिकने नहीं देता। देखिए इस बात को समझिए जरा, दिल्ली में शायद आपको पता नहीं 1800 लोग डेंगी का शिकार हुए हैं, जबकि यहाँ एक केस भी ऐसा नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ एक बंदा भी ऑडियंस में ऐसा नहीं होगा जो डेंगी का शिकार हो। ये काली खांसी, यरकान, खसरा, तशन्नुज, खुन्नाक, ये मैं समझता हूँ फोड़े फिंसियों का शिकार हो सकते हैं, मगर डेंगी के नहीं। क्या कहना चाहता जी बच्चा कुछ? क्या बेटे? मुझे डेंगू हुआ था। ये डेंगी ज़्यादा नहीं, आफत ज़्यादा है। एवं मियां साहब तुसी सलाब ज़्यादा है, और वैसे ओदा चेहरा बत्तख रगाया है। हाँ साहब, ये हल्का 122 का नतीजा क्या होगा आपकी नजर में? अब मैं आपको बताऊं, कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये टेस्ट केस है। अगर हम इलेक्शन हार गए तो समझ लीजिएगा धांधली हुई, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो समझ लीजिएगा इनसे धांधली हुई नहीं। सुनो जरा आप उनकी बात,
बच्चा बच्चा जानता है, कोई मुकाबला ही नहीं, वन साइडेड जीतेगी ANP, नून लीग वन साइडेड जीतेगी। ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पे खुश हो रहे हैं, ये नाचते गाते टीवी पे दिखाई देंगे और कैमरा पूरा दिन दिखाता रहेगा। ओ मियां साहब, बाग जनाब में अक्सर लड़के लड़कियां बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, बीच में इन जैसे बाबे निकलाते हैं अचानक, पापड़े पापड़े। अच्छा आसिफ भाई, संजीदा सवाल करते हैं जी। हम ये नहीं पूछते आपके पास हराम की कमाई कितनी है, हलाल की कितनी है, जी। मैं नहीं पूछते। ठीक। आप सिर्फ ये बता दें आप इस पैसे का करते क्या? ना आप घर से निकल सकते हैं, ना लाहौर वाले घर से निकल सकते हैं, ना आप इस्लामाबाद वाले घर से निकल रहे हैं। आप एक कमरे में जहां भी जाते हैं एक चूहे की तरह छुप के बैठ जाते हैं। What do you do with all this money? देखिए, बात अपने अपने इंटरेस्ट की है। मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ा करता था तो मैं उस वक्त भी सिर्फ जमा किया करता था, माइनस मैंने कभी होने नहीं दिया। मल्टीप्लाई मैं करता था मगर डिवाइड का कोई सीन ही नहीं था। ये बात मेरी एक टीचर थी मिस तबस्सुम पलीजो, उन्होंने मुझे कही थी। उनकी शादी बाद में अरशद खोड़ साहब के साथ हुई थी, जो बहुत बड़े डाकू थे। तो आजकल बड़े जंगलात के मालिकन हैं ये, तमाम जंगलात सिंध के होने के हैं, सारे डाकू वहीं पे पनपते हैं। वो तमाम नस्लें डाकुओं की जो अब ख़त्म होती जा रही हैं, उनकी अफजाइश नस्ल उनके हाथ की है। बड़ी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, आज उनके माशाल्लाह अपने को 11-12 डाकू। लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूँ जी। आपके पास कितनी करप्शन आप पे इल्जाम है, दौलत कितनी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप खस्ता तन है फैज साहब की तरह? हाँ, क्या बात है आप। हाँ। हम खस्ता तनों से मोतसिब हो। क्या माल मनाल का पूछते हो? जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए दे। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खून हसरत में, वाह। लो हमने दामन झाड़ दिया। लो जाम उल्टाए देते हैं। खादिम आला चीफ मिनिस्टर पंजाब है जी। आपका क्या काम है वफाक के कामों में, बिलखसूस बिजली और पानी की वजारतों में? व्हाट बिजनेस डू यू हैव टू डू दैट? देखिए, दांत साफ करने से लेकर गाड़ी की डिग्गी धोने तक आपको पानी की जरूरत रहती है। 2 दिन आप पानी से दूर रहें, आप मजबूर हो जाएंगे कहने पे कि ब्लू है पानी 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 और ग्रीन है सानी 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 सानी। आपने ये गाना जरूर सुना होगा। ये सुनने वाला गाना नहीं है, देखने वाला गाना है। मेरा मतलब है देखने वाला गाना नहीं है, सुनने वाला गाना है। खादिम आला, बड़े दिनों से पंजाब पुलिस ने नाबीना हजरात की पिटाई नहीं की और ठुकाई नहीं की। क्या बात करते हैं आप? हमने किसकी पिटाई नहीं की? रिफ्रेशर कोर्सेज करने वाले टीचर्स को हमने पिटाई की, ठीक है। उसके बाद फिर नर्सेस की हमने पिटाई की, यंग डॉक्टर्स की हमने पिटाई की, हमने ख्वाजा सराओं की पिटाई की, और तो और वकीलों की हमने पिटाई की। पता नहीं उस दिन आप कहाँ थे? आपके अंदर इतना तशद्दुद देख के मैं हैरान हूँ। हमने तो बकरे तक ट्रेनों के आगे दे दिए। अब भी आप कह रहे हैं नाबीनाओं की पिटाई आप कब करेंगे? पता नहीं आप कैसे खुश होंगे। अब मैं क्या करूं? मैं बिल्लियों को फांसी दूंगा तो आपका कैथारसिस होगा, या मैं को गुलेरियों को करंट लगाऊंगा तो आपको चैन आएगा। बुखारी साहब, ये जो आपने की लगाई हुई है, इस पे मुझे शेक्सपियर की वो एक लाइन याद आ रही है, वन में स्माइल एंड बिकम्स विलन। आप मुझे एंकर कम और अमरीश पुरी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पूरी चुपते हुए वो भी ऐसे ही हंसता था। नहीं, आपने खामोश कर दिया मुझे। ये जो आप लैपटॉप बांटते हैं हर साल, ये जाके हॉल रोड में बिखरे होते हैं, आप क्यों नहीं वहीं से जाके खरीद के दोबारा बांट देते? जस्ट वेस्ट मनी। नहीं, इतने जोगे वो है ही नहीं, क्योंकि आप उस पर 2 बार फिल्म लगा लें तो तीसरी बार लैपटॉप के डेले बार आ जाते हैं। उसकी आवाज बाकायदा गुलाम अहमद बलोर जैसी हो जाती है। बाकायदा लैपटॉप पटाखे मारना शुरू कर देता है। स्क्रीन उसकी इतनी खराब हो जाती है कि प्रियंका चोपड़ा आपको प्रेम चोपड़ा दिखाई देती है, करीना कपूर आपको शक्ति कपूर नजर आती है। तो ये जरा मसले हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके दोनों बेटे भी बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। दोनों बेटों में आपको किसके कारोबार में ज्यादा मजा आया कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है, ये दूसरा पीछे रह गया? हमजा जरा तेज है कुकड़ियां घेरने में। तो आपको पता है कुकड़ी ऐसे तो नहीं घेरी जाती, बड़े उसके तरीके होते हैं। आ आ आ आ आ, आ करके आप कुकड़ियां घेरते हैं। आपने सुना होगा, हाय राम कुकड़ियों को डाले दाना। लेकिन सलमान जरा सादा है, मासूम है। आपने देखा होगा अक्सर बसों ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है, अपने सलमान की खुद हिफाजत करें।
जनाब खादमे आला साहब, जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल कर सकता हूँ? जी जी, आप सवाल जी, आजकल आप रातों को उठकर हस्पतालों और शहरों के इदारों का उनके ऊपर छापा क्यों नहीं मार रहे? अब एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप निकाह पढ़ाते पढ़ाते जनाजा क्यों पढ़ाते हैं? वेलकम बैक नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, आपके इंतज़ार का शुक्रिया। ज़रदारी साहब, एक तो आपकी बड़ी हिम्मत कि आप तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान और बड़ी शुजात आपने दिखाई है। अगर आपके ख़िलाफ़ सारे मुकदमे दोबारा खुल गए तो आप दुबई बैठे रहेंगे कि आके मुकाबला करेंगे? देखिए, रिस्क मैंने नहीं लिया, रिस्क आपने लिया है मुझे यहाँ बुलाकर। मैं तो कभी कच्चा काम करता ही नहीं हूँ। दुबई से जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक टिकट करवाया अमजद इस्लाम अमजद के नाम का, और उस टिकट पे मैं यहाँ आया, सिक्योरिटी इश्यूज, और फिर मैं टैक्सी करवा कर रक्शे पे सवार होकर यहाँ आपके पास आया सिक्योरिटी की वजह से, बुर्का पहन के। तो रास्ते में रिक्शे वाला मुझे बुर्के में देख के जरा लिबर्टी लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे देख के इसने गाना लगा दिया, जुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे। ये सुना होगा आपने गाना, अमिताभ बच्चन। फिर मैंने रास्ते में उसे कहा कि बच्चे जरा 1 मिनट के लिए रुको, वो मेरे सिगरेट तो लेना जरा सामने से। वो सिगरेट लेने के लिए उतरा है तो मैं उसका रक्षा लेके सीधा यहाँ। आपके डॉक्टर आसिम बड़े दोस्त हैं जी, आपने क्यों उनको मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान आ जाए? वो नपे गए हैं और वो कभी कहते हैं मेरा दिल खराब है, कभी कहते हैं मेरा फेफड़ा उबल रहा है, कभी कहते हैं मेरी किडनी। आप वहां बैठे मजे कर रहे हैं, दोस्त को यहाँ भेज दिया। देखिए, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी, फिर बीबी साहिबा ने कुर्बानी दी, फिर इस खाकसार ने कुर्बानी दी। आपने कौन सी कुर्बानी दी? ये डॉक्टर आसिम की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो आपकी जगह वो कुर्बान हो रहे हैं। जी जी। गुजारिश ये है कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। जी। वो कहते हैं 2 करोड़ रुपया रोजाना उसको, उसमें आपको हिस्सा मिलता था? वो क्या इतने दोस्त हैं आपके जो? देखिए, आप इस छोटे हॉट पॉट के मुंह वाले का ज्यादा भरोसा ना करें। मुझे नहीं लगता 2 करोड़ रुपए की दिहाड़ी मिलती होगी, लेकिन अगर मिलती है इससे अच्छा नहीं था हमको पेट्रोलियम के वजीर ही होते। बाकी जहां तक 2 करोड़ का ताल्लुक है डेली, वाह। वैसे खादमे आला साहब, आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेट्रो में जाया कर दिया। इससे तो अच्छा था आप पेट्रोलियम के वजीर होते, तो आज डॉक्टर आसिम की जगह आप पेशियां भुगत रहे होते। मियां साहब माइंड नहीं कीजिएगा सर प्लीज, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ा आपका कांजी बनाने वाले घड़े जैसा। नहीं, इसमें माइंड वाली कौन सी बात है, आपका भी बड़ा गलत एक्सरे जैसा मुंह। आपके एक और बचपन के दोस्त डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, जिनकी अहलिया एक बहुत आला खातून जो हमारी स्पीकर भी नेशनल असेंबली, वो भी जहल उगर रहे हैं, कहते हैं मेरी मिर्जा टेक्सटाइल मिल भी ले गया 18 मैंने। आपकी क्या झगड़ा उनसे, जुल्फिकार मिर्जा से? बचपन का दोस्त है आपका। ये बिल्कुल सही बात है, वो बचपन से ही बड़े जहरीले थे। बल्कि मुझे तो याद है एक दफा एक सांप ने उन्हें काट लिया था। ठीक 2 मिनट के बाद वो सांप साइको हो गया और बेले के जंगलों में निकल गया था। फिर बाद में पता लगा था उस सांप ने सखर पुल से कूद के खुदकुशी कर ली थी। बल्कि मियां साहब, ये तो एक दफा डेंगी को लड़ गए थे। वो बेचारा डेंगी बाद में पपीता लपता फिर रहा था। अच्छा, ये डेंगी वाली बात आपने पर्सनल नहीं लेनी, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ा आपका डेंगी डॉक्टर जैसा मुंह। माशाल्लाह, मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा आपका पुराने मैसू जैसा मुंह। हाँ साहब, एक सवाल है, हमें वजीर आजम और इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत कमाल जा रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, ये आप ठीक बात कह रहे हैं? वो मुल्क आपका मकरूज हो गया है। मैं आपको बताऊं ये करते क्या है, कर्जे ले रहे हैं ये लोग। होगा क्या, जब मैं इख्तिदार में आऊंगा तो भरने मुझे पड़ेगा। अच्छा, खादमे आला, एक आपकी इजाजत से एक जाती सवाल पूछे। मैं इजाजत नहीं देता, लेकिन आप करें, आपने बाज नहीं आना। सच सच गिन के बताएं, अब तक आपकी शादियां कितनी हो चुकी हैं और मुस्तफा खर साहब का रिकॉर्ड आप कब तोड़ेंगे? मैंने अनगिनत शादियां की हैं अटेंड, और जितनी भी शादियां मैंने अटेंड की हैं उससे ज्यादा मैंने शादियां करवाई हैं, इज्तिमाई शादियां। लेकिन मेरी कोशिश आज भी ये होती है कि हर शादी रात 10 बजे के बाद लाइट्स ऑफ,
क्राइसिस। ठीक है, शादी हो तो 10 बजे लाइट बंद ही होनी चाहिए। सर नाम ही होगा। इंतजामिया इस चीज को यकीनी बनाए कि किसी हॉल की लाइट्स ऑन न रहे। ये लोग पता नहीं रात 2-2 बजे तक क्या करते रहते हैं। बेचारी बिजली लको रह गई है, उसकी घोड़े जवाब दे गए हैं। और जुल्म देखिए, जब यूनिट ड्रॉप होने लगते हैं ये जनरेटर ऑन कर लेते हैं, बाज नहीं आते। और इसका कोई तरीका कार होता है। ये बिजली है, कोई शोले फिल्म की बसंती नहीं जिसे आप जितना चाहें और जब चाहें नचा लें। अच्छा आसिफ भाई, आप इमरान भाई और खादिम आला कोई कौम को खुश करने के लिए तराना मिल के गाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जीवे 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 पाकिस्तान जीवे हाँ जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, आपके इंतज़ार का शुक्रिया। हाँ, इस प्रोग्राम में हम हर दफ़ा कोई ना कोई ख़बर आपको देते हैं और उस पर खबर से तबसरा होता है। आज खबर आयशा बेटा, कौन सी खबर? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी माशरे में तन्हाई और परेशानी का शिकार अफराद मुनशियात और बिस्यारखोरी की जानिब माइल हो रहे हैं। है वैसे नवी तहकीकी आ गई। प्रोफेसर साहब, ये तन्हाई और तखलिया में लोगों को फ़र्क क्यों नहीं मालूम? तन्हाई और यकसानियत जो है इसका शिकार बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे कितना बड़ा आदमी था, नोबेल प्राइज उसको मिला, फेयरवेल टू आर्म्स। इसी यकसानियत और डिप्रेशन से तंग आकर एक दिन उसने अपने आप को गोली मार ली। ओए होए। इसी तरह वैन गॉफ। नहीं तो उन्हें गोली क्यों मारी दसिया नहीं था उन्होंने? मुझे क्यों बताना भी उसने? नहीं कोई प्रॉब्लम होएगी, बंदा हकीम नु दस दिंदा है, मतलब तो नहीं गोली मार लवे। वैन गॉफ को देख लें, करोड़ों डॉलर में आज उसकी एक एक पेंटिंग बिक रही है, लेकिन उसकी जिंदगी यकसानियत और बोर्डम और तन्हाई का शिकार होकर अकेला उसने अपने आप को गोली मारी अपने कमरे में। वो गोलियों ने तहां मारी सी, ओदियां पेंटिंगां नहीं सी बिक रही हैं। उनका सूरजमुखी का फूल उनकी एक पेंटिंग है, एक उनकी पेंटिंग है द चेयर, देखने वाली है। लो जी सुन लो, फुल बनाता मेज बनाता है, कोई पेंटिंगा ने बुखारी साहब एक ही पेंटिंग हुई, फुल कुत्ते बिल्लियां मेज बनाते। असल च वाकया होया, उन्हें अपनी पेंटिंग विखाई हमसाई नू, हमसाई ने पेंटिंगा वेख के क्या दुर फेड़े मु तेरा, इहदे नालों तू मेरी बना लेंदा, तेरी 200-250 दी विक जानी सी। इस टेंशन च उन्हें गोली मारी जी अपने आप नू। तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी तो किया था कुछ। जी जी मैं बता रहा हूँ कि वर्जीनिया वुल्फ ने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। ओए उन्हें खुदकुशी नहीं सी कीती, उन्हें ताजे खग्गे फड़न दा शौक सी जी। एक दिन उन्हें खग्गे नू हथ पाया, कोई मगरमच्छ नू पै गया, वो धरू के नाल ही लै गए। वैसे नशा करने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, लेकिन आपको क्या तकलीफ है जनाब? भाई आप डिप्रेशन के शिकार हैं, तो आप फिर क्या करते हैं? आप डिप्रेस क्यों हैं, पहले ये बता दें। मैं कल्ला रह गया हूं, मैं बिल्कुल तन्हा हूं, ना कोई मेरे अगे ना कोई मेरे पीछे, मैं बहुत परेशान हाँ। अच्छा इनू छड्डो सर, नाल दा वेखो लगदा ट्रेन चो खच्चर वेखण दे। मैं जिदा इतबार कीता उन्हें ही मेरे नाल धोखा कीता। मैं ते दलीज़ां च खलो के सिर्फ यही गांदा रहना हूं, सुन जे दिल वाले बूए हजे मैं नहीं उठोए। और तू क्यों दहलीज ते खलोना, तेरा हवेली दे बूए वर्गा मुंह है। अरे तानू की पता होवे? सानू नहीं पता, तू परे मुंह रख। चिट्टी बदली चढ़ी समानी काला तितर बोलिया, चिट्टी बदली चढ़ी समानी चिट्टी बदली चढ़ी समानी काला तितर बोलिया, एला फड़ पेट्रोल दा डब्बा आओ सिलेंसर तो लिया। अच्छा सुनिए शाही भाई, ये मैं आपके मसीहा से बात पूछता हूँ। मसीहा जी, क्यों इनको इस पे लगाया हुआ आपने? हाँ ये मैं लाया ये नशे दे ये तो पी और जी 2.5-3 लाख टायरां नू अग लाई है ना, विचों इंज दा निकलदा हुंदा। की हो रहा भी इत्थे? आप जो पीछे बैठे हैं, आप जो मन के कान में लगा के बैठे हैं, आप कौन है और क्यों क्या करते हैं आप? की दसा बुखारी साहब, कंधा नाल गल्लां करदा रहना या रोटी खाना, आसमान नाल वेखदा रहना या रोटी खाना, तारियां नाल गल्लां करदा रहना या रोटी खाना। ये बीमारी है, इसका इलाज करवाओ। ये ओबेसिटी का शिकार है जी, ये हर तीसरे अमेरिकन को है, ये बहुत ज्यादा खाने लग गए। आप अपना ओबेसिटी स्कैन करवाएं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। 400 मील दा तेरा जीवन है, इन्नी स्याही किथों ले आई?
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ पे ਆਣ आई है? नहीं अच्छा नहीं, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं? जी मैं एक डॉक्टर हूँ और पिछले 6 महीने से इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अच्छा तो आप क्या इलाज कर रही हैं? म्यूजिक से, डांस से, सिंगिंग से इनका दिल बहलाती हूँ ताकि ये अपनी उस कैफियत से बाहर आए। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं मेरा यहाँ तो ये कोई बात है। मुझे मेरे एक उस्ताद ने एक दफा बताया जी कि सबसे बड़ी खुशी इंसानी रिश्तों में होती है। वाह, अगर आपके पास इंसानी रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं, तो आप तन्हाई भी नहीं महसूस करोगे। अगर आपके इंसानी रिश्ते पूरे हैं और जो शख्स इस जैसे शख्स को अपना मसीहा बना ले ओए हो, तो उसके साथ यही हाल होना है जो इसका होना है। हो प्यार दो, प्यार लो। सीजे योंग और विल्हेम राइख दोनों इसी तरीका इलाज के हक में हैं जो आपने देखा इन दोनों को? जी मैंने देखा था उन दोनों को यहाँ अनारकली के बाहर। नहीं, आप साइकेट्रिस्ट नहीं है? जी जी मैं सेक्रेटरीट के पास ही रहती हूँ। आप क्लिनिकल से, आप इनके सेक्रेटरी, क्या इनका इलाज कर रही हैं आप? इतना एंटरटेन करती हूँ, इनको डांस सिखाती हूँ, इनको सॉन्ग सुनाती हूँ, और मैं क्या करूँ? ओ मोहतरमा, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ये सवाल नहीं, ये कोई इंफरादी मसला नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्रेटरिस्ट हैं, आप इनका इलाज कर रही हैं या आप इनका मनोरंजन करती हैं? मंजन? वो तो सुबह और रात को सोने से पहले मैं लाजमी करती हूँ, क्यों आप नहीं करते? ये बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मारू घुटना फूटे आंख, ये बिल्कुल टप सर का पा गलत, बिल्कुल बकवास चीज है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ कहना ਹੁੰਦਾ आप मुझे सुबह कचहरी मिले, हम निकाह करेंगे, बस छोड़। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, आयशा बेटा आपके पास एक और खबर भी है। खबर है कि जेलों में कैदियों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए जाने के फैसले। एक हमारे दोस्त इंग्लिस्तान गए, वो जाते ही उन्होंने थूका करके, तो उनको 10 पाउंड फाइन हो गया। तो फिर कहते हैं कि बाद में मुझे 5 पाउंड फाइन होने लगा क्योंकि मैं थूक के कहता है आई एम सॉरी। तो अंग्रेजी सीखने के बाद ये कौन आए हुए बेटा हमारे सारे पास? बैठे ने अगे वही अनपढ़ डाकू भी, कैदी भी हो रहे की नो परला ते तौबा इस्तगफार ते मूसा जिहा नो। बुखारी साहब की नवीं टेंशनां पा देंदे ने, कदी किताबां पढ़ाओ इन्हां नूं, कदी शायरी पढ़ाओ, आजकल इंग्लिश पढ़ाओ। करनी है तो इन्होंने चोरियां ने, मारने ते डाके ही ने। क्यों प्रोफेसर साहब? जी बिल्कुल, यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उसकी तालीम का किसी को नहीं सोचता। इन कैदियों को हुनर सिखाते हैं, इनको को फन सिखाते हैं, इनको को क्राफ्ट सिखाते हैं कि ये किसी काबिल हो जाए, और जनाब उनको अंग्रेजी सिखाई जा रही, किस लिए? लेकिन मैं समझता हूँ अंग्रेजी इनको सिखाना ये भी एक अच्छी बात है। गंदी गाने सिखाने से बेहतर है अंग्रेजी सीखें। आप खुद सीखें, अपने शौक पूरे करें। हजरत 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, इस तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं। शेरशाह सूरी को 5 साल मिले थे, आपको 35 साल हो गए हैं और आप जेलों में कैदियों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं बजाय इसके कि लोगों के बच्चों को पढ़ाएं। क्या बात करते हैं आप, जरा बताइए मुझे, शेरशाह सूरी के क्रेडिट पे कोई मेट्रो है? शेरशाह सूरी के क्रेडिट पे कोई पुल है? कभी आपने सुना हो शेरशाह सूरी बारिश के खड़े पानी में लॉन्ग बूट पहन के डडुओं की तरह छप्पड़ में बड़ा हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ वैसे ही सिंघाड़े पुटन का शौक सी ना जी। सिंघाड़े पुटने का शौक होता तो सबसे पहले मैं तुझे पुट के बाहर निकालता, कच्चे सिंघाड़े दे मुंह वालिया। बहरहाल मियां साहब, पंजाब पुलिस को अंग्रेजी सिखाते, पंजाब हर थाने में कंप्यूटर रखवाते ताकि FIR का सिस्टम ऑर्गेनाइज हो सकता। कैदियों को अंग्रेजी सिखाने का क्या मतलब है? तुसी दूर हो, इन्होंने एक अद्धी चपेड़ सानू मार देनी। प्रोफेसर साहब, दुनिया की तमाम बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं, क्या फैज ने जेल में नहीं लिखी किताब? बताइए जरा। आंग सांसू की और नेल्सन मंडेला ने किताबें जेल में नहीं लिखी क्या? फिर मौलाना मदूदी ने तफहीमुल कुरान जेल में नहीं लिखी क्या? कितना बड़ा काम बुखारी साहब जेल में हुआ है। मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब आपको भी जेल में जाना चाहिए और एक किताब वहां पर लिखनी चाहिए। नहीं, आप इन कैदियों को अंग्रेजी की तालीम दिलवा कर या कुछ और पढ़ा कर आप सैयद अबुल अला मदूदी पैदा कर लेंगे या आप फैज अहमद फैज पैदा कर लेंगे। आंग सान सूची और नेल्सन मंडेला की मिसाल यहाँ नहीं बनती। आंग सान सूची क्या है? अब बुखारी साहब गल्लां ते हुंदियां रहणगियां। ए बैठे जी ओ कैदी जेड़े इंग्लिश पढ़ चुके ने। ओए किहो जी औंतरी ज़बान है,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਲਾਓ ਓਏ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਹਾਂ 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 ਓਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਦਾ ਇਹ THE ਦੀ ਓਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਏ ਓਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਾਂ 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 ਓਏ ਯੂ ਜੋਕਰਸ ਡੋਨਟ ਟੇਕ ਮੀ ਇਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਪਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ये मैं ये समझने से कासिर हूँ आपने अंग्रेजी सीख ली है लेकिन आपका अंदाजो अतबार क्या है Oh, shut up, boy! Don't make us fool! ਓਏ ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਾਂ Well, I'm mending my way. I mind my language. I know everything. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये आप किस बकवास को जुबान समझ रहे हैं? I keep shut your mouth in disciplined. ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਜੇ भाई अगर 4 लफ्ज आ ही गए हैं तुम लोगों को तो अपने एतवार को भी बदलें भाई ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਓਏ ਪਹਿਲੇ- ਧੋਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਸਟਾਪ ਟਾਕਿੰਗ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਵਾਕਿੰਗ ये अंग्रेजी है ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ मैं ये कहता हूँ बच्चों को स्कूलों के बजाय हमारे पास भेजें हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे और पढ़ाएंगे ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਲੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਪੁਰਾ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜੱਲੋ थे तेंते मैंने नहीं इंग्लिश सिखाई है किसने सिखाई है हाँ जी सिखाइए कि खुआइए थथाइए देखो तुझे मेरी देखो मेरी हिम्मत देखो ਇਹੋ ਜੀ ਸਪੈਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਓਏ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਹਾਂ 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 देखिए मेरे कैदी बेटे तू कैदी है कि शौकत चीमा है तू आप जेल में हैं आपको तालीम दी जा रही है आप बजाय कि खुश हों और उन दोनों की ताबेदारी करें आप ये सिर सुर मार के उनको डरा रहे हैं ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੌ ਪੀਣ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਦੇਤੀ ਆ ਓਏ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਟ ਆ ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ੈਡੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਨਰ ਬਹੁਤ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਇਸ ਰਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ man is born free and everywhere he is in chain रूसो और ये तो फ्रांसीसी पॉलिटिकल थिंकर है इसका जुबान से क्या ताल्लुक है भैया Oh, professor! I think of beauty is joy forever! ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ये जॉन कीट्स की लाइन है इस नज्म का ये इसका क्या ताल्लुक है इस बात का ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏ ਓਏ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀਆਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ आप इनको अंग्रेजी पढ़ा लें ਓਏ wild winds weep and the night is cold ओए कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया ओए ओए ओए